तो नमस्कार, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम क्या हाल में आपका स्वागत है एक बार फिर से। और हम पहुंचे हुए हैं इस बार जबलपुर के नर्मदा नदी के घाटों पर ये बताने के लिए और ये जायज़ा लेने के लिए कि बांध खोलने के बाद नर्मदा नदी के किनारे पड़ने वाले घाटों का क्या है हाल। तो हम आपको सबसे पहले दिखा देते हैं माँ नर्मदा के। सबसे पहले हम अपने भक्तों को दर्शन करा दें कि देखिए ये माँ नर्मदा का रूप है। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि माँ नर्मदा जो है अब रौद्र रूप में जो है वो जबलपुर में आ चुकी है। और उसका नज़ारा आप देखिए, उसी की वानगी आप देखिए कि यहाँ पर ये मंदिर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि सारे मंदिर जो बने हुए हैं वो जो है वो डूब चुके हैं यहाँ पर। और देखिए सारे मंदिर जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सब मंदिर जो है यहाँ पर डूबे हुए आपको नज़र आ रहे हैं। मंदिर के ऊपर तक जो है वो पानी आपको नज़र आएगा। बस कुछ ही फीट पानी और जैसे जैसे ये चढ़ेगा नर्मदा नदी का वैसे वैसे ये मंदिर जो है और भी डूबते जाएंगे। ऐसी स्थिति में जायज़ा लेने के लिए पहुँचे हुए हैं कि इतनी पानी में भी जो है वो क्या हाल है। नर्मदा नदी के घाटों के किनारे हम चलते हैं और बात करते हैं और लोगों से समझते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा के इंतज़ाम को लेकर क्या कुछ माकूल इंतज़ाम किए गए हैं। और उसके साथ ये भी समझेंगे कि यहाँ पर जो लोग हैं वो सुरक्षा के साथ आ रहे हैं या नहीं, या फिर इसी तरह से लोग जो है आप देखिए इतने पानी में भी लोग जो है यहाँ पर जो है पहुँचे हुए हैं। और देखिए किस तरह से रिस्क लेके जो है बच्चे जो है बिल्कुल सड़क पर पानी आ गया और उसके बावजूद यहाँ पर आके जो है वो नहा रहे हैं। और उनकी सुरक्षा को लेकर किसी तरह का कोई ख़ास इंतज़ाम यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। दुकानें जो है वो शिफ्ट कर दी गई है ऊपर। मैं उनसे बात करूँगा। दुकान कहाँ थी आपकी? पहले नीचे थी? पहले बहुत नीचे थी सर जी। हाँ। अभी 5 गेट खुले हैं ना। हाँ। तो इसके वजह से यहाँ तक आई। यहाँ तक आए जी। तो अभी कहाँ तक आपको हटाने बोला है यहाँ से? अभी नहीं बोले, बाढ़ बढ़ेगी तो हटाएंगे, नहीं तो हम तो खुद अपने से हटा लेते हैं। अभी कितने पीछे आए हो आप? यही 5 गेट में 4-5 सीढ़ी ऊपर, 4-5 फर्श। अभी जो बांध आपको बता दूं कि बरगी बांध का पानी खुलने से और बरसात होने से जो है ये हालात यहाँ पर बने हैं। और उसी के तहत जो है यहाँ पर जो है गेट का पानी खुलने से नदी का किनारा जो है वो भर गया है। और उसके बावजूद लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बारिश में नहाने का मज़ा भी ले रहे हैं। क्यों भैया, क्या हाल है? बढ़िया। बढ़िया। कहाँ से हैं? आगा चौक से। पानी इतना ज़्यादा भर गया है नर्मदा नदी का, फिर भी आप नहाने आए, मज़े ले रहे हैं? नहीं मजे नहीं, खारी लेके आए। अच्छा अच्छा भैया, ये डर नहीं लग रहा पानी ज़्यादा हो गया नर्मदा जी का? तो नहीं, डर तो लगता है, नर्मदा माई है, सभी को डरना चाहिए, लेकिन किनारे बैठ के नहाना चाहिए। क्या है, बहाव भी है तो भाई जो गेट खोले गए हैं बांध के, तो उसके कारण जल स्तर बढ़ा हुआ है। तो इसके कारण जहाँ तक बनता है कि घाट पर बैठ के नहाना चाहिए। हाँ जी। तो आप देखिए ये पोल यहाँ तक लगे हुए हैं, ये पोल भी जो है ये पूरे जो है वो डूब चुके हैं। उसके बावजूद यहाँ पर लोग जो है वो किसी तरह के सुरक्षा इंतजाम को दरकिनार करते हुए जो कह सकते हैं कि नहाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लोग खुद कह रहे हैं कि बरगी बांध के गेट खुलने से जो है वो हालात जो है वो स्थिति ख़राब हो रही है। भैया कहाँ से हैं? धमापुर चौक से। धमापुर। इतना सारा पानी बढ़ गया है, आप पहुँचे हैं यहाँ पर, क्या स्थिति है? देखते हुए जलमग्न है नर्मदा जी, अच्छा लग रहा है जी। तो आप यहाँ नहाने आए थे? जी। ये रूप देख के उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर जो है लोग अलग अलग इलाकों से पहुँचते हैं, केवल न केवल जबलपुर से बल्कि मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर पहुँचते हैं। हाँ दादा, कहाँ से आए हैं? हम लोग दमो। तो दमोह से यहाँ किस लिए आए? हम वीडियो कर भी आए, फूल लेके आए। फूल लेके आए, बहू फूल लेके आए हैं। अच्छा, यहाँ पर मतलब अस्थि विसर्जन। हाँ। तो ये अभी इतना नर्मदा जी का विराट रूप देख के कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा लग रहा है सर। हाँ? डर तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं। अच्छा है। अच्छा, इससे पहले कभी आए थे क्या यहाँ? हाँ नहीं, अब वो आए थे जब और नीचे है तो
नीचे थी फिर? हाँ, अब बरसात में गंगा जी बढ़ गई। बढ़ गई। हाँ। कभी देखा था इतना चौड़ा पाट कभी? नहीं नहीं, भरे में नहीं देखा अपन, जैसे गर्मी में आए, गर्मी की टाइम पे बिल्कुल नीचे नीचे थी। हाँ, अब बरसात लग गई, ऊंची आ गई, जो सब डेरा ढपोले सब ऊपर पहुंच गए। अबे और भी बढ़ सकता है तो और ऊपर भी पहुंच सकती है, और क्या। आप देख सकते हैं, एक और मंदिर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। वो देखिए, वो मंदिर भी जो है पूरा ऊपर तक जो है वो डूब चुका है। उसके बावजूद लोग जो है यहाँ पर जो है नौका विहार कर रहे हैं और कुछ लोग उस मंदिर में पूजा करने के लिए पहुँचे हुए हैं। कहाँ से भैया अपन? दमोह से साथ में। कैसा लग रहा है नदी का ये रूप देख के? अच्छा लग रहा है। हाँ? अच्छा लग रहा है। अच्छा, किसी ने रोका टोका था कि यहाँ पे कि घाट के किनारे पूरे फुल हो गए हैं इसलिए नहीं जाए? नहीं, किसी ने नहीं है ना? तो आप देखिए जो है आपको मैं बता दूं कि जब बांध खुले थे तभी यहाँ पे ताकीद की गई थी, मुनादी बजा दी गई थी प्रशासन की तरफ से कि कोई भी घाट की तरफ ना जाए, क्योंकि नर्मदा नदी पर बना बांध जो है बरगी बांध वो खोल दिया गया है। लिहाजा घाटों पर पानी जो है वो चढ़ चुका है और नर्मदा जो है बिल्कुल सड़क तक आ गई। ऐसे में यहाँ पर लोग न पहुँचे, फिर भी लोग यहाँ आ रहे हैं। क्या हाल है? ठीक है, पानी है नर्मदा जी में। हाँ, फिर भी मजे लेने आए हैं अपन। मजा लेने आए हैं घूमने। अच्छा, इतने रौद्र रूप में नर्मदा नदी आ गई है, हम ये जानना चाह रहे थे, कोई डर लग रहा है ऐसा? नहीं, अभी तो कोई डर की बात नहीं है, बच्चे जा रहे घूम रहे, तैर रहे नदी में। अच्छा, सुरक्षा का इंतजाम को यहाँ पर दिखा है? कोई हादसा होता है इस तरह से? नहीं, अभी तो कोई जानकारी नहीं है इसमें। आपको बता दें कि लोग जो है यहाँ पे सेल्फी लेने के लिए भी पहुँचते हैं और उनसे भी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ गुजारिश करता है कि माँ नर्मदा जो है वो अपने रौद्र रूप पे आ गई। लिहाजा इस तरह से जान सुरक्षा श्रद्धा है माई की, लोग आते हैं, कितनी भी बरसात हो पर लोग आते हैं। लोग आते हैं और सेल्फी खींचते हैं, फोटो ले जाते हैं, खींचते हैं, मंदिर जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, आते हैं जरूर। हाँ, दूर दूर से आते हैं, बाहर से आते हैं। हाँ। अब जल बढ़ गया है क्योंकि नर्मदा नदी ऊपर तक आ चुकी है। हाँ, है ना? हाँ। आप लोग पीछे हुए हैं? कितना पीछे? हाँ, अब हमको तो पीछे जाना पड़ता है। अभी वहाँ से उधर थी तो अब यहाँ आ गए हैं। यहाँ भी यदि से आ जाएंगे तो फिर रोड पे चले जाएंगे हम लोग। हाँ, लेकिन दुकान लगती रहेगी। हाँ, दुकान तो लगती है, अब इसी में पेट चलता है। हाँ, यही है साधन। अच्छा, डर नहीं रहता कि नर्मदा बढ़ रही है? नहीं डर लगता, नहीं। माई का तो विश्वास है इतना कि डर नहीं लगता। हम लोग किनारे में पड़े सोए रहते हैं, डर नहीं लगता। हाँ जी। तो माई पे इतना विश्वास है। हाँ। इन लोग को जो है वो डर नहीं लगता। ऐसी स्थिति में जो है आप देखिए, लोग अभी भी नौका विहार कर रहे हैं, अपनी जान हथेली पे लेकर जो है वो लोग जो है वो लगातार जा रहे हैं। आप इस तरह से देखिए कि नदी का आप पार्ट देखिए, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। और आप भैया अब भाई मैं इनको छोड़ के आ रहा हूँ, फिर अपन चलेंगे गुरुद्वारा। यहाँ पर जो है गुरुद्वारा की सवारी भी ले आएंगे अपन, उनको भी घुमा लेंगे। आ रहा हूँ। देखिए, ये जो जा रहे हैं इस तरह से। हमका रसीद तो घाट के पैसा ले रहे हैं आप। क्या हो गया? जे घाट के पैसा मांग रहे बे अलग ले रहे, जे अलग ले रहे उगावनी घाट की। क्यों? रसीद दो ना हमको, पक्की रसीद दो अगर घाट के पैसा ले रहे तो। लीलाम है घाट का। ये अलग ले रहे। इधर या पकड़ो हाथ ले या। ये ना ये इधर आओ भैया, इधर आओ। ये घाट की भेंट अलग से ले रहे 30 रुपया, और इन हो जे अलग ले रहे ना हमारी। अब जी जबरदस्ती 100 रुपया जे 101 जे ले रहे, और 30 रुपया जे ले रहे। ले जा रहा है जे हराम ये बाहरी के बाहर पैसा ले रहे 30 रुपया। घाट के पैसे ले रहे हैं। हाँ, लीलाम है घाट का। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पूजा करने का पैसा? हाँ, कह रहा बर्फ गाय कहूँ ये है, कह रहा पैसा दो घाट के ना, ये कह रहा नाव में नहीं बैठन दे रहे। कौन है? वे भाग गए पैसा ले गए भैया। तो आप देखो इस तरह से जो है लोगों के साथ यहाँ पर लोग जो है दूर दूर से अस्थियां विसर्जन करने और अपने पिंडदान करने के लोग पहुँचते हैं। तो वहाँ पर मां नर्मदा रौद्र रूप में आ गई, उसके बावजूद लोगों से कह रहे हैं कि अवैध रूप से लोग जो है इनसे पैसा मांग रहे हैं। वही हालचाल हम यहाँ जानने के पैसे, यहाँ पे किस चीज़ के पैसे मांगे जा रहे हैं इनसे? पता नहीं, इन लोग घाट के वैसे कोई पैसा नहीं रहता है। घाट में कभी कोई ऐसे पैसे नहीं लेते हैं। हो सकता है वो खारी आए तो बोले नारियल का भेंट, मतलब जो श्रद्धा है आप वो दे सकते हैं। 20 रुपया दे रहे तो बेबी नहीं चाहने। आप देखिए कि इस तरह से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं दूर दूर से, उनके साथ इस तरह की धोखाधड़ी करने के लिए कोशिश भी यहाँ पर होती है। मैं यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ से लोग आए हैं। कहाँ से आए हैं दीदी?
अरे भैया हम देता ही क्या है इतना ही क्या जो ग्वाल दुकान नर्मदा नदी पूरी फुल हो गई है ना? हाँ। फिर भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ ऐसी सुरक्षा के इंतजाम नहीं नजर आ रहे हैं। कोई ऐसा हादसा हो जाता है, कुछ दिखा आपको, को दिखा क्या कुछ? अरे बहुत तो होते हैं। हैं? कोई है दिख रहा है यहाँ पे? नहीं हमें कोई नहीं है, कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, आप तो स्वयं देख रहे हैं। क्या है कुछ हम कोई सुरक्षा? नर्मदा नदी जो पूरी ऊपर तक आ गई है। नर्मदा नदी में बाढ़ की स्थिति है, बरगी बांध के गेट भी खुले हैं और आए दिन अपन सुनते हैं कहीं ना कहीं बारिश के कारण, बाढ़ के कारण हादसे होते हैं। उसके बाद भी गौरी घाट माँ नर्मदा का तट है, यहाँ हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं। उसके बाद भी आप स्वयं देख सकते हैं कहीं भी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं, ना होमगार्ड के सैनिक है, ना कोई पुलिस है, ना कोई प्रशासन की तरफ से है। सारी अव्यवस्था, अराजकता सुरक्षा को लेकर गौरी घाट नर्मदा तटों पर है। प्रशासन को बारिश की स्थिति को देखते हुए, बाढ़ की स्थिति को देखते हुए उचित व्यवस्थाएं सुरक्षा की करनी चाहिए। यहाँ पर बोर्ड भी हमें नजर नहीं आ रहा है। नहीं, यहाँ पर बोर्ड तैनात है कागजों में और चलती है वो सिर्फ जब वीआईपी उनके आते हैं, कोई गेस्ट, जब वो होमगार्ड के सैनिक यहाँ वहाँ दिखते हैं। बाकी अन्य उस पर वो नदारत रहती है और खड़ी रहती है दिन भर। आप देख सकते हैं, वही हम जायजा लेने का हमारा मकसद यही था कि इतने रौद्र रूप में आने के बाद भी मां नर्मदा के तट पर जो दूर दूर से लोग पहुंचते हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या हाल है और क्या माकूल इंतजाम यहाँ पर किया गया है। किसी तरह की खास बात यह है कि नौका विहार में अभी तक रोक नहीं लगी है। बदस्तूर जो है वो नौका विहार भी अभी गौरी घाट और तमाम घाटों पर जारी है और किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। क्यों भैया, पानी बढ़ गया है लेकिन अभी तक कोई रोक टोक यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है जी, है ना? क्यों? प्रशासन मना करते हैं तो फिर वो ठेकेदार लोग बंद करा देते हैं। उनको आदेश आता है ना उनके पास में, तो वो लोग बंद करा देते हैं। अच्छा जी, तो अभी बंद नहीं हुआ है? नहीं, वो तो नौका विहार का तो ठेकेदार करते हैं, उनके हाथों में रहता था। सुरक्षा का कोई इंतजाम है यहाँ पे? जी, क्या है? होमगार्ड की टीम है इधर पर और थाना भी पास ही में, वो लोग भी व्यवस्थाएं करते हैं इधर की। थाना पास है, होमगार्ड की टीम भी यहाँ रहती है, लेकिन अभी तक हमें कोई ऐसा नज़र नहीं आया। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये देखिए गौरी घाट के किनारे इस तरह से मजमा जो है लगता है, दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और ये पहुँचे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर लोग पिंड दान करने भी पहुँचते हैं और यहाँ पर खारी विसर्जन करने पहुँचते हैं। मां नर्मदा की आरती उतारने के लिए यहाँ पर लोग आए हुए हैं और उसी का जायजा। कहाँ से दीदी अपन? हम रांची से। रांची से। तो क्या करने आए हैं आप? हम यहाँ कथा करने आए हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा। अच्छा, नर्मदा नदी तो पूरी ऊपर तक आ गई है, हाँ। है ना? तो डर लग रहा है कि नहीं? नहीं, क्यों डर लगेगा, वो तो माता है, उनसे डर नहीं लगता। अच्छा, सुरक्षा के लिए कुछ इंतजाम आपको दिख रहा है यहाँ पर कि लोग बेरोक टोक नहा रहे हैं? नहीं, अभी तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा है मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। मैं अभी आई हूँ यहाँ पे, जस्ट हुआ है 2 मिनट आई हैं ये। और यहाँ पर देखिए, हालांकि लोग जो है वो कहते हैं कि मां नर्मदा के तट पर आने से किसी तरह का कोई डर जो है वो उन्हें नहीं नजर आता है। और क्या बाबा? हाँ भाई, क्या बोल रही मां नर्मदा? माँ नर्मदा कुछ नहीं बोल रही, माँ तो नर्मदा अभी पवित्र है बिल्कुल, अपना वो तो बोलते चलती है बिल्कुल, किसी बात नहीं, अपने झरने में बहती जाती है वो तो, वो ये समझ लो लोगों को ज्ञान बांटती हुई जा रही है, बह रही है वो तो, बस ये अपन देख रहे हैं माँ की कृपा है। यहाँ पर रौद्र रूप में नर्मदा आ गई है, कोई व्यवस्था यहाँ पर दिख रही है आपको क्या? अब देखिए यही है व्यवस्था आपके सामने, जो कुछ भी है बस ऐसी व्यवस्था है यहाँ पे, चाहे पानी गिरे चाहे गिरे। गार्ड देखिए नजर आ रही है? गार्ड नौकरी करने के लिए? हाँ, यहाँ पर लोग सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम है? मतलब आदमी चाहिए काम करने के लिए? पुलिस यहाँ नहीं आती है? नहीं, पुलिस तो आती रात को 12 बजे के बाद पुलिस आती है। दिन में कोई हादसा हो जाए तो? है तो सामने पुलिस रहती है, तो सामने होते पुलिस। बचाने वाला कौन रहता है? पुलिस से सहारा करता है और का? पुलिस। हाँ, और कोई आता है उसको? आप देखिए, ये कह रहे हैं लोग नहा धो रहे हैं। आप देखिए पूरा जो नर्मदा नदी का तट है वो पूरा भरा हुआ है और नर्मदा नदी ऊपर तक पहुंची हुई है। उसके बावजूद लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि लोगों को आने से रोक नहीं सकते क्योंकि नर्मदा नदी जैसे जैसे और ऊपर भी आएगी वैसे वैसे लोगों का जो देखने का यहाँ पर लोगों की भीड़ जो है वो पहुँचती रहती है। हम बात कर रहे हैं लोगों से, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने भी आते हैं, पूजा पाठ करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। और हम ऊपर आ चुके हैं बिल्कुल। कहाँ से हैं आप लोग? हम दमोनाखा त्रिमूर्ति नगर जबलपुर से। अच्छा, क्यों आए हैं यहाँ पे?
माता रानी के दर्शन के लिए। दर्शन करने के जी। लिए। अच्छा, एक चीज़ आपको नजर आई कि नर्मदा बिल्कुल फुल चल रही है। हाँ। तो ऐसे कोई इंतजाम यहाँ पर कोई हादसा हो जाए तो? हैं वो इनके कोच हैं जो पकड़ लेते हैं जब हादसा होता है ऐसा, और काफ़ी सुविधाएं हैं यहाँ पर। इनकी एक कमेटी है, पूरी टीम है। अभी दिखा आपको कोई घाट पर? अभी तो नहीं दिखा, लेकिन है उनकी कमेटी है, क्योंकि मेरे एक भतीजे के साथ खुद हादसा हुआ था और उसको तुरंत बचाया और तुरंत इलाज के लिए अरे भेजा। आपको पता है कि मुनादी बजाई गई थी पानी जब बांध का छोड़ा गया था कि घाटों के किनारे में, कोई जानकारी ऐसी मिली थी क्या? हाँ, क्या थी जानकारी? वो गाय वाली। नहीं, जब बांध खुल रहे थे तो कुछ अलर्ट हाँ, वो अलर्ट आते थे ना। आया था? इस बार क्या आया था? नहीं, इस बार तो नहीं आया। लाइक अपने यहाँ ये सब चीज़ों की काफ़ी कम सुविधा रहती है कि यहाँ पर पानी बढ़ जाता है तो ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता है, और कभी भी बिना बताए वो सब डैम्स वगैरह खोल दिए जाते हैं ऐसा। इस बार जानकारी थी? नहीं, जानकारी नहीं लग पाई कि डैम खुल रहे हैं। हाँ, देखिए, लोग जो है, कई लोगों को जानकारी लग पाती है और कई लोगों को जो है नहीं लग पाती है। वही हम यहाँ पर जायज़ा ले रहे हैं और समझ रहे हैं कि आखिर माँ नर्मदा, देखिए आपको एक नज़ारा दिखाऊंगा कि बिल्कुल ऊपर तक जो है वो नदी आ चुकी है। कहाँ से भैया? ये लोग जो देखिए, अभी ये होटल आपको मैं दिखा रहा हूँ कि पानी नीचे तक आ गया है। अभी थोड़े दिन बाद जो है ये होटल जो है यहाँ तक पानी भर जाएगा। ये होटलें भी जो है वो डूब क्षेत्र में आ जाएगी। यदि लगातार पानी गिरता है तो माँ नर्मदा का जल जो है यहाँ तक आ जाएगा, और उसके बाद जो है आगे बैरिकेडिंग नाम मात्र के लिए होती है, लेकिन उसके बाद भी जो लोग जो है वो आना जाना जो है लगातार जो है वो जारी रहता है। हम वही बताने की कोशिश कर रहे थे क्या हाल में कि आप लोग आइए, नर्मदा के दर्शन करिए, लेकिन बेहद सुरक्षा के साथ, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा के मापदंडों के नाम पर होमगार्ड की बात तो कही जाती है, लेकिन घाट इतना बड़ा है कि मात्र 2 होमगार्ड के सहारे इतनी बड़ी घाट का सुरक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि लगातार पानी हो रहा है और डैम के गेट खुले हुए हैं। लिहाजा नर्मदा नदी का जल स्तर अभी और बढ़ सकता है। लिहाजा लोग आए, लेकिन अपनी सुरक्षा के साथ आए। कोई इस तरह सेल्फी और इस तरह के जो आयोजन होते हैं वो ना ले, क्योंकि सेल्फी लेने के चक्कर हमने देखा पिछले दिनों भी जबलपुर में हादसा हुआ। हालांकि उन लोगों को 24 घंटे के रेस्क्यू के बाद बचा लिया गया। तो क्या हाल में आज हम पहुंचे हुए थे नर्मदा नदी के तमाम घाटों पर बताने के लिए कि बाढ़ के बाद क्या है सूरत हाल, क्या सुरक्षा के इंतजाम है या नहीं है, क्या लोग को आना जाना है, तो कैसे किस तरह से लोग यहाँ पर जो है वो जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि माँ नर्मदा से उन्हें किसी तरह का खतरा नहीं है, फिर भी हम कह रहे हैं कि लोग सावधान रहे, सतर्क रहे। जबलपुर से गौरी घाट के किनारे से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन अजय के साथ कुमार इंदर।